बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट लेक्चर्स। डे स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 3 और 4 जो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 आपकी इस एक्सरसाइज का एज अ शॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, वो कहता है कि प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इक्वल होगा जी के इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ इफ का मतलब होता है यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है ये कि z इज रियल। मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक में ये होगा कि हमें गिवन में z कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए z के, ये है, और प्रूफ ये करना है कि अगर ये कंडीशन गिवन हो तो z रियल होना चाहिए। और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें z अगर रियल हो तो हमें प्रूफ करना होगा कि z कॉन्जुगेट और z जो है आपस में इक्वल है। तो देखिए हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि z जो है मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम a प्लस बी आयोटा का नाम दे देते हैं, और ये है हमारे पास 1। इसको कंसिडर कर लें। अब क्योंकि प्रूफ में देखें तो हमें z के साथ साथ उसका कॉन्जुगेट भी रिक्वायर है ना, तो मैं यहाँ पर जब इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसके जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर प्लस का b है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का b आयोटा। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब यहाँ से पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि हमें ये गिवन है, जिनके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि गिवन दैट z conjugate equals to z and we have to prove that z is real। गिवन हमें ये है कि z का कॉन्जुगेट और z अगर आपस में इक्वल हो तो देन हमें ये प्रूव करना होगा कि वो जो z है वो रियल नंबर होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो जस्ट उसमें रियल ही नंबर आएगा। तो देखिए गिवन से ही हम स्टार्ट करते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो हमें z का भी पता है, z कॉन्जुगेट का भी पता है। तो यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यूज को पुट करने लगा हूँ। a माइनस बी आयोटा, z का कॉन्जुगेट आ गया, इज इक्वल टू z की जगह आएगा हमारे पास a प्लस बी आयोटा। अब आयोटा वाले एक साइड पर और बाकी जो है मैं एक साइड पर लेके आ रहा हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस ए इज इक्वल टू बी आयोटा। ये वाला प्लस का पहले से है, और ये b आयोटा जब इस साइड पर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। a माइनस ए 0 इज इक्वल टू 2 टाइम b आयोटा जो है ये ऐड हो रहा था, तो हमने यहाँ पर 2b आयोटा इज इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि ये जो नंबर्स है ना 2b एंड आयोटा, ये तीन नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। स्टूडेंट्स, जब भी किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर उसमें 0 आ रहा हो, इट मींस कि उन दो या तीन नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा है जो 0 है, जिस वजह से उसका प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि 2 एक नॉन जीरो नंबर है। सिमिलरली आयोटा की भी वैल्यू जो होती है हमें पता है -1 का स्क्वायर रूट होती है, ये भी नॉन जीरो नंबर है। तो ऑटोमेटिकली हमें देखना है यहाँ से कि फिर तो सिर्फ और सिर्फ बी ही 0 हो सकता है ना, कि ना तो 2 0 हो सकता है और ना ही आयोटा 0 है। तो इट मींस बी जो है ये 0 के इक्वल है। तो जब मैं बी को 0 के इक्वल यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ तो मुझे इस बी को पुट करना है 1 में, जहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट किया था, और इसको मैं यहाँ पर पुट करने लगा हूँ कि पुट b इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो देन हमारे पास जो z कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें a प्लस 0 आयोटा एंड z इज इक्वल टू जस्ट क्या आ गया a, एंड a इज अ रियल नंबर। तो हमने यही बात साबित करनी थी कि अगर z का कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल हो तो देन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास z क्या होगा, जस्ट रियल होगा। सिमिलरली अब इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, हमें गिवन क्या होगा यहाँ पर, गिवन दैट z इज अ रियल, z क्या है, रियल है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट
टू प्रूव दैट z का कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए z के। तो देखिए इफ एंड ओनली इफ जो कंडीशन होती है इसका मतलब ही यही होता है कि हमें दोनों तरह से इसको प्रूव करना होता है। एक दफा जो पहली कंडीशन है वो गिवन में होगी तो इसको रिजल्ट हमने लाना होगा दूसरा, और अगर दूसरे वाला रिजल्ट जो पहले था वो अगर गिवन फॉर्म में हो तो हमें इसको प्रूव करना होगा कि ये जो पहले पार्ट में गिवन था उसको हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये बात गिवन है कि z रियल है, तो प्रूफ क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है, हम कह चुके हैं कि एज z इज रियल, जब z रियल है तो इट मींस उसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना दैट इज b वो क्या होगा, जीरो होगा, और वो जस्ट z किस टाइप का होगा, हमारे पास रियल है तो इस टाइप का आ जाएगा। मतलब हमारे पास उसमें इमेजिनरी पार्ट जो वो यहाँ पर जीरो है और वो सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें जो प्रूव करना है वो z नहीं है, जस्ट उसका हमें कॉन्जुगेट भी लेना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो देखिए हमारे पास z जो है ये तो जस्ट रियल है, जबकि कॉन्जुगेट में तो हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है ना। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हमें साइन तो किसी का चेंज नहीं करना यहाँ पर। तो जस्ट जो भी नंबर था हमारे पास z जो कि रियल था ये एज इट इज आ जाएगा उसके कॉन्जुगेट में। तो मैं इसको 3 का नाम दे देता हूँ। आप देखिए 2 और 3 को z का आंसर भी a है और z का कॉन्जुगेट भी a है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, या आप कह सकते हैं कि कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 4 है, वो कहता है कि फॉर z बिलोंग टू c, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर बिलोंग करता हो z तो हमें ये शो करना है कि z और उसके कॉन्जुगेट का सम लेकर 2 पर डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट ऑफ z आएगा। और e का मतलब यहाँ पर है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कोई भी लेना है ना, कंसीडर करना है, उसका रियल पार्ट ही इसका सोल्यूशन आएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर भी कंसीडर कर लेता हूँ कि z जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस b आई होता है। अब यहाँ पर भी हमें अपने रिजल्ट को देखते हुए इसका कॉन्जुगेट भी रिक्वायर है। a प्लस b आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो z कॉन्जुगेट ये आ जाएगा a माइनस b आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें हमें जस्ट अपनी लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना है और देखना है कि क्या वाकई रियल नंबर ऑफ z आता है या नहीं आता, रियल पार्ट ऑफ z। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। सिंपली हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और उसको कैलकुलेट करना है और देखना है कि आंसर जो वो क्या आता है। तो z हमारे पास है a प्लस b आयोटा। इट मींस ये ना किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है ये बात ट्रू होगी, आप कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने जनरल फॉर्म में a प्लस b आयोटा ही दिया हुआ है। अब इसके साथ हमने इसको ऐड करना है उसके कॉन्जुगेट को जो कि a माइनस b आयोटा है, और सारे को डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस b आयोटा, बाहर प्लस है कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, माइनस b आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो b आयोटा माइनस का और b आयोटा प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2a डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास देखें रिजल्ट क्या आ चुका है, a आ चुका है। तो a देखें तो जो हमने रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से हमने कंसीडर किया था a प्लस b आयोटा, ये उसका रियल पार्ट ही तो आया है ना हमारे पास, और यही बात हमने प्रूव करनी थी, which is equal to real part of z and this is equal to right hand side, यही हमें प्रूव करना था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो मैं आपको यहीं पर इसी क्वेश्चन में ही सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ। वो ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर वो कहता है कि अगर माइनस आ जाए तो माइनस जब होगा तो इसका रिजल्ट जो है ना वो उस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका इमेजिनरी पार्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स सिर्फ फर्क ये होगा कि हमने उसी तरह ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पर बजाय हमें प्लस करने के जब हमने पहले प्लस किया था अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पर साइन जो है वो चेंज करने लगा हूँ, z माइनस z कॉन्जुगेट। इधर भी जब मैं माइनस का साइन लगाता हूँ तो इस दोनों नंबर्स के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर चेंज, और ये प्लस का हो जाएगा, पहले माइनस का था। अब यहाँ से कटेगा कौन, a माइनस का और a प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी आयोटा और बी आयोटा, ये आ जाएगा 2 टाइम बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 जो है ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी आयोटा। तो यहाँ से देखें हमारे पास ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ चुका है ना, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट किया हुआ था, तो विच इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड दिस इज द रिजल्ट एंड राइट हैंड साइड। तो ये है सेकंड पार्ट जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। अगर प्लस करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ z आएगा और अगर माइनस करेंगे तो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें वो कहते हैं कि z कॉन्जुगेट का जो है z मैग्नीट्यूड जो है उसका हमने स्क्वायर लेना है, इक्वल होगा z और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर भी वही है, हमने कोई भी z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से कंसीडर करना है और ये हम उसकी जनरल फॉर्म है a प्लस बी आयोटा, a की कॉम्प्लेक्स नंबर, आप c प्लस डी आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें फाइंड करना है z का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो ना, तो हम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर देकर उनको सम करते हैं और उसका स्क्वायर दिया जाता है। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, z का मैग्नीट्यूड जब फाइंड करूंगा तो रियल पार्ट में a है, a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में b है जो कि b का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड में हमारे पास z मैग्नीट्यूड नहीं है, जस्ट ऊपर स्क्वायर भी है, तो मैं इस मैग्नीट्यूड का बोथ साइड पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑलरेडी था, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और हम जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल जब हो जाएगा तो ये आ जाएगा z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का सोल्यूशन है। अब देखते हैं कि क्या राइट साइड का आंसर भी यही आता है, तो फिर हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। और राइट साइड में वो कहता है कि z और उसके कॉन्जुगेट हमें मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट हमने यहाँ पर z और उसके कॉन्जुगेट की वैल्यूज को पुट करना है, a प्लस बी आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही मशहूर आइडेंटिटी है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर हुआ करता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर ले लेते हैं माइनस बी आयोटा, मतलब सेकंड टर्म का भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू आयोटा का स्क्वायर। इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर दे देंगे ना, तो b का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। और ये बात हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है -1। तो जब मैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 पुट करूंगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड। आप देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 का आंसर भी क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है और 2 का आंसर भी क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 या कंपेयरिंग 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बात हमें प्रूव करनी थी। जी स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।